Hello friends, welcome everyone. So today we are going to do some questions and that is objective questions based on gravitation chapter. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Question number 1. In which of the following directions fluid exerts pressure? A में है downwards, B में upwards, C में sideways, D में all of the above. सो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि जो फ्लूइड होते हैं वो किस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है. ओके, सो एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है, विच कैन फ्लो, इज कॉल्ड फ्लूइड. जैसे कि जितने भी लिक्विड्स हैं एंड जितने भी गैसेस हैं सभी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड. तो जो फ्लूइड होता है वो किस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव. जो फ्लूइड होते हैं वो अपवर्ड में भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, डाउनवर्ड में भी कर सकते हैं, साइडवेज में भी कर सकते हैं. कैसे? तो सपोज़ आपके पास एक बॉटल है, आप बॉटल के साइड में एक छेद कर दीजिए तो सारा का सारा पानी वहाँ से निकल जाएगा. कैसे निकला? इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था. ठीक है. डाउनवर्ड्स में कैसे होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेयर बाय लेयर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारा का सारा प्रेशर डाउनवर्ड भी अप्लाई होता है. अपवर्ड कैसे होता है? सपोज़ आपके पास एक बकेट है, उसमें आपने मग को थोड़ा सा प्रेस किया तो आप फील करोगे कि जो वाटर है वो भी नीचे से बकेट के अंदर से वो भी प्रेशर लगा रहा है. सो दैट इज़ द अपवर्ड फोर्स. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड. यस. तो अभी जो जैसा कि मैंने बताया जो अपवर्ड फोर्स की बात हो रही थी, यहाँ वही पूछ रहा है कि अपवर्ड फोर्स, वैसा अपवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रहा है कब? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करते हैं, मतलब लिक्विड के अंदर डालते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ए में है, बी में फ्रिक्शनल फोर्स, सी में टेंशन फोर्स और डी में बायोंड फोर्स. तो वो अपवर्ड फोर्स जो कि हमें फील होता है कब? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में पुट करते हैं तो नीचे से एक फोर्स हमें बाउंस बैक मिलता है. उस बाउंस बैक को हम क्या बोलते हैं? डी, बायोंड फोर्स. ठीक है. आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो. कैसे? एक बकेट लेना या फिर सिंपल आप जब नहाते हो, जब आप डेली के लाइफ में जब नहाते हो तो आप क्या करना, आपका जो बकेट है, बकेट में पानी भर लेना और जो मग है उस मग को थोड़ा सा इमर्स्ड करना, खाली मग को पानी में थोड़ा सा पुट करना और मोर देन हाफ पुट करना. आप देखोगे कि नीचे से आपको एक फोर्स मिलते जाएगा और जैसे जैसे आप ज़्यादा पुट करोगे तो नीचे से भी ज़्यादा फोर्स मिलते जाएगा. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोंड फोर्स. ओके. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. द वॉल ऑफ अ डैम इज़ थिकर एट द बॉटम. आपने डैम देखा ही होगा. डैम बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर पे ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें. तो जो डैम होता है उसका जो बॉटम का पोर्शन होता है वो ज़्यादा थिक होता है और जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थिन होता है. ऐसा क्यों होता है? सो रीज़न यहाँ पे दिया है, ड्यू टू रूल मेड बाय गवर्नमेंट टू सेव फाइनेंसेस, पैसा बचाने के लिए, ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर प्रेशर एट डेप्थ एंड डी फॉर अ ब्यूटीफुल लुक. तो आप इसका आंसर खुद दे सकते हो बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर. देखो ये हीराकुद डैम है जो कि उड़ीसा में है. तो इस डैम पे आप देख सकते हो जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे सिर्फ एक रोड बनाया हुआ है. देखो कितना पतला रोड है. बट जैसे जैसे नीचे जा रहा है लेयर बाय लेयर तो थिकनेस जो है डैम का वो बढ़ते जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप पानी के लेवल के नीचे जाओगे तो पानी का प्रेशर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ सबसे ज़्यादा होगा और जो ऊपर का पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर सबसे कम होगा. इसीलिए ऊपर में देखो ये थिन है और जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो थिकनेस उसका बढ़ते जा रहा है. सो व्हाट इज़ द आंसर? ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर प्रेशर एट डेप्थ. आप सिंपल सा एक बॉटल का भी एग्जांपल ले सकते हो. आपके पास एक बिस्लरी का बॉटल है तो उसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, ऊपर का जो पॉइंट होगा वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा. बट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा उस बॉटल का वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा उस ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जितना भी पानी है, जितने भी लेयर्स हैं, सारा लेयर्स तो उसी पे प्रेशर बना रहा है ना. तो इसलिए बॉटम में ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ही बात है. और ऊपर में तो कुछ है ही नहीं उसके ऊपर.
तो मिनिमम होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिंसिपल गिव रिलेशनशिप बिटवीन बायोन फोर्स एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यस, अब देखो बायोन फोर्स आपने देख लिया, जो फोर्स अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है पानी के द्वारा, दैट इज बायोन फोर्स। अब हम लोग अगर किसी बॉडी को पानी के अंदर इमर्स्ड करेंगे तो कुछ ना कुछ लिक्विड भी उसमें से डिस्प्लेस होगा। अगर किसी चीज़ को पानी के अंदर रखेंगे तो थोड़ा सा पानी तो निकलेगा ना उसमें से, तो इसके बीच में एक रिलेशन दिया गया, वही पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन है। उसको बर्नौली प्रिंसिपल बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, आर्कमेडिक प्रिंसिपल बोलते हैं, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। सो द आंसर इज आर्कमेडिक प्रिंसिपल। अब आर्कमेडिक प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी बॉडी को या तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करो पानी के अंदर या पूरा इमर्स्ड करो, ठीक है, तो थोड़ा भी इमर्स्ड करोगे या पूरा भी इमर्स्ड करोगे तो एक फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स। और वो जो बायोन फोर्स होगा वो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है उस पानी के वेट के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कमेडिक प्रिंसिपल। ठीक है, बायोन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगा। सो दिस इज आर्कमेडिक प्रिंसिपल। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमेडिक प्रिंसिपल के। सो विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्किमेडिक प्रिंसिपल। आर्किमेडिक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ए में है यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स, बिल्कुल सही है। आर्किमेडिक प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग शिप के डिज़ाइन और सबमरीन के डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं। सबमरीन क्या होता है, शिप तो आपको पता ही होगा, सबमरीन मतलब पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलता है। ठीक है, बी है इन लैक्टोमीटर टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये भी सही है, लैक्टोमीटर में भी हम लोग यूज़ करते हैं आर्किमेडिक प्रिंसिपल। इन हाइड्रोमीटर्स टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यस यहाँ भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर में क्या करने के लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन जो डी ऑप्शन देख रहे हो आप, यूज इन डिज़ाइनिंग ऑफ बैरोमीटर्स, ये आर्किमेडिक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन नहीं है। तो कौन कौन सा है, शिप एंड सबमरीन के डिज़ाइन में, लैक्टोमीटर में प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए, और हाइड्रोमीटर में। ठीक है, तो ये 3 याद रखना आप। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यस, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। अब देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या समझेंगे, सपोज मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने उसको पानी में डाला, बट वो पानी में डूबता है क्या, नहीं डूबता है। बट उसी साइज़ का मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, वो पानी में डूब जाएगा, ऐसा क्यों होता है। चलो तो इस क्वेश्चन से समझते हैं। सो ए ऑप्शन में है एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ़ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा लिक्विड में, कब, जब उसका डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, एक का बराबर है बी ऑप्शन में। और सी में क्या है, ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ अ लिक्विड इज डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ लिक्विड। ये 4 ऑप्शंस हैं, अभी इस पर इतना जोर नहीं लगाना है, हम लोग कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से, ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट डेंसिटी, जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो उसमें हमारे पास लिक्विड है, और जो मेरे पास मटेरियल है उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, सो डेंसिटी इज द हैवीनेस ऑफ एनी मटेरियल, हैवीनेस या लाइटनेस को हम डेंसिटी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में जो लिक्विड का डेंसिटी है और जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है, तो कम है तो देखो तैर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है। बी फिगर में देखते हैं, लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी लिक्विड के बराबर है, तो देखो तैर तो रहा है बट उसके लेवल में तैर रहा है। सी में देखो क्या है, सी में जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो नहीं तैर रहा है, देखो डूब गया। गॉट इट। तो हमेशा याद रखोगे डेंसिटी कम है तो ऊपर में तैरेगा, पानी के बराबर है तो उसके लेवल में तैरेगा, और ज़्यादा है तो डूब जाएगा। इसीलिए जो लकड़ी होता है उसका डेंसिटी पानी से कम होता है तो तैरता है, आयरन का डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है तो डूब जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब ए भी करेक्ट है। कैसे, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करेगा कब, जब उसका डेंसिटी कम होगा लिक्विड से, तो बिल्कुल सही है। बी में क्या है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कब, जब उसका डेंसिटी लिक्विड के बराबर है, बराबर में भी फ्लोट करता है। और सी में क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल सिंक, डूब जाएगा कब, जब डेंसिटी
ज़्यादा है पानी से। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। यस, इंटरेस्टिंग वन। अभी मैंने बताया कि लकड़ी का डेंसिटी कम होता है तो तैरता है और आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो डूब जाता है। बट जो शिप होता है वो भी तो आयरन का ही होता है, लेकिन वो तो नहीं डूबता है। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया अभी जो मैंने बात बोला। बट ऐसा क्यों होता है देखते हैं। शिप भी तो लोहे का ही है, बट लोहा तो डूब जाता है, शिप नहीं डूबता है। देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, सो वाई शिप्स विच इज मेड अप ऑफ आयरन फ्लोट्स इन वाटर। जो शिप होता है जो कि लोहे का बना होता है वो वाटर में क्यों तैरता है। ए में है शिप इज़ अ हॉलो ऑब्जेक्ट नॉट अ सॉलिड। यस, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो शिप है वो एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ये शिप है, क्या आपको ये सॉलिड ऑब्जेक्ट लग रहा है? अगर ये सॉलिड रहता तो क्या इसमें इंसान जो भी लोग जाते हैं क्या वो जा पाते? अगर सॉलिड रहता तो नहीं। दिस इज़ अ हॉलो। सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी में है लो एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप। यस, देखो ये जो शिप है इसका हम अगर एवरेज डेंसिटी निकालें, एवरेज डेंसिटी कहने का मतलब पूरे बॉडी को कंसीडर करते हुए डेंसिटी निकालें, तो एवरेज डेंसिटी जो होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए नहीं डूबता है पानी में। गॉट इट। सी में है इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। यस, फ्लोटेशन का एक कंडीशन होता है कि जितना हमने फोर्स लगाया उतना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन भी ये फुलफिल करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव रीजन्स आर करेक्ट। तो शिप क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि वो सॉलिड नहीं होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा उसका डेंसिटी तो पानी से ज़्यादा होता है, लेकिन एवरेज डेंसिटी ओवरऑल अगर डेंसिटी निकाले शिप का तो पानी से कम होता है। और तीसरा फ्लोटेशन के कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। मास ऑफ अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था, सोचो आप लोग क्या होगा। मास ऑफ अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज बी, डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। कोई भी चीज़ कितना लाइट है और कितना हैवी है। सो द हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। अगर वो चिपक चिपक के हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है, उसके सब्सटेंस दूर दूर हैं तो डेंसिटी कम है, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी। याद रखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। यस, डेंसिटी तो मैंने आपको बता दिया, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या है उसके बाद हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का मुझे कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन? उस सब्सटेंस के डेंसिटी का कंपैरिजन करना है विथ अनदर सब्सटेंस, एंड दैट इज़ अ आइडियल सब्सटेंस। और वाटर को हमने आइडियल सब्सटेंस माना है। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ कंपेयर्ड टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। कहने का मतलब डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी तो बेसिकली एक सब्सटेंस और वाटर का डेंसिटी है, तो दोनों तो डेंसिटी है। तो दोनों अगर डेंसिटी है तो दोनों यहाँ पे दोनों जो हमारा सब्सटेंस है दोनों का तो यूनिट तो सेम ही हो जाएगा। तो यूनिट सेम हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा यूनिट लेस। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फॉर यू पीपल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? ए में है 920 kg पर मीटर क्यूब, बी में है 1000 kg पर मीटर क्यूब, सी में है 2700 kg पर मीटर क्यूब, डी में है 7800 kg पर मीटर क्यूब। तो आप इसको रिसर्च करो और बताओ, कमेंट करो अपना आंसर्स कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। मैंने वाटर का क्यों पूछा? क्योंकि वाटर जो है वो स्टैंडर्ड हम लोग लेके चलते हैं। किसी भी अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो किससे कंपेयर करेंगे? वाटर से। दैट्स वाई मैंने वाटर का पूछा। सो आप लोग कमेंट करो, बताओ। ओके, लेट्स सी कौन कौन सही बताता है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। देन विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।